लंबी रैली के बाद बाजार पिछले 5 दिनों से नरम पड़ा है। फरवरी सीरीज में 8% दौड़ने वाला निफ्टी अब 14,800 के नीचे आ चुका है। बाजार की गिरावट से कई शेयरों में नए मौके बने हैं। हफ्ता वसूल में उन शेयरों की पहचान करेंगे जिनमें अगले 1-2 हफ्ते के लिए ट्रेड लिया जा सकता है। और ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट वीक है। एक तो हम लगातार वीकनेस झेल रहे हैं, लगातार दबाव थोड़ा सा जो है वो गहराता हुआ भारतीय बाजारों में, और हमारे सामने खड़ी है मंथली एक्सपायरी इस गुरुवार को। ऐसे में मदद करने के लिए, और हफ्ते वसूली का बेसिक प्रमाइस आपको पता है, हफ्ते के पहले दिन कारोबारी सत्र में देश के जाने माने एक्सपर्ट से हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं भाई कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे तेजी या मंदी का कॉल लिया जा सकता है, और समझने की कोशिश होती है कि क्यों वो उस तरह का कॉल उन स्टॉक्स में दे रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आएंगे कोलकाता से रजत के बोस.com के रजत बोस, ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर, एलएफएस स्टॉक ब्रोकिंग के अनुज दीक्षित। आप सबका स्वागत है क्विकली भारतीय बाजार स्क्रीन पर। तो पिछले हफ्ते मंडे के उछाल के बाद हर दिन दबाव, हर दिन वो नेट इंस्टीट्यूशनल आंकड़ा बिकवाली की तरफ था। डीआई की सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे एफआईज की बाइंग ठंडी पड़ रही थी। तो हमने देखा था फ्राइडे तक वो दबाव और गहराता हुआ नजर आया था। और इस हफ्ते के आगाज में शुरुआत तो फ्लैटिश नोट पे हुई, लेकिन फिर नहीं टिक पा रहे हैं, फिर वो और दबाव भारतीय बाजारों में। और इस समय हम 14,800 की दहलीज पे, एकदम 14,800 के लेवल्स के आसपास खड़े हुए हैं। कमजोरी है 1.25 से 1.5% के आसपास की। सारे सेक्टोरल वीकनेसेस वगैरह डायरेक्टर साहब चलाते रहेंगे आप लोग की स्क्रीन पर। रजतदा के पास क्विकली समझने जा रहा हूं बाजार को फिर कैसे अप्रोच करना है। रजतदा, ये अब तक जो टेक्सचर था, क्या वो टेक्सचर बदल गया? बाय ऑन डिप्स। अब क्या बाजार बिल्कुल वाकई सेल ऑन रैलीज का मार्केट हो चुका है, या फिर अब एक्सपायरी से पहले एक्सपेक्ट करूं कुछ हालात सुधरेंगे, कुछ रिबाउंड लौटेगा, कुछ कवरिंग लौटेगी? आप कैसे अप्रोच कर रहे हो इस मार्केट्स को सर? देखिए आशीष, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि बजट के पहले जो डाउनटाउन आया था उसमें कई सारे लोग, मैं भी दिया था, सेल कॉल दे रहे थे और बाजार गिर भी रहा था। बट उसके बाद में बजट का रैली आपने देखा है कितना तेज रफ्तार से चला है। बट उसके ये बजट का फेज चला जाने के बाद में जो डेटा आया एफआईआई का, वो देखते हुए ये समझ में आता है कि ये लोग जब बेचते हैं तो कुछ खास बेचता नहीं है, लेकिन उसका बेचने की वजह से बाजार तो गिर जाता है। ये एकदम सही है, जैसा कि पिछले 4 सेशन आज के दिन भी आपने देख रहे हैं, लेकिन वो क्वांटिटी इतना कम है। आप एक चीज़ सोचिए, सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ये दोनों सेक्टर मिला के इनका प्राय 13.5 लाख करोड़ का एक्सपोजर है। तो ये इन लोगों ने फिर से ऊपर की तरफ चलाएगा। अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं कि कुछ बिकवाली कर रहे हैं, उसमें कुछ खास ये नहीं होता है। अभी एक चीज़ देखिएगा कि जब मार्च का लो आया था तो लोग एसआईपी तोड़ दिया कि सब बेकार हो गया ये, बट सब कुछ ऊपर चल दिया। क्यों? कि उन लोगों का बाइंग बहुत ज़बरदस्त रुख से आया था, और कुछ महीनों में जो बेचा था वो सिर्फ 5,000 करोड़ का, उतना बेचने से कितना जोर से फॉल आया था। बट वो फॉल में अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ, ऊपर की तरफ चला। इसलिए सेल ऑन रैलीज देने में एटलीस्ट मेरे को तो दिक्कत होता है, इसलिए मैं दे नहीं पा रहा हूँ। ऑफ कोर्स इंट्राडे सेल कॉल तो दिया जा सकता है, बट कैरी करने में मेरे को थोड़ा घबराहट होता है। मैं बोलूँगा कि आज 5वां दिन है जबकि बाजार नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपने कुछ लेवल्स मान लेते हैं, जैसे कि 14,758 निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी के लिए अभी फिलहाल बैंक निफ्टी जहाँ पे है इसके यह देखते हुए कि 35,000, ये 572 570 का जो लेवल चल रहा है, यही लेवल के आसपास में इसका सपोर्ट भी है। क्योंकि 35,500 से लेके 35,600 से लेके 35,500 एक अच्छी सपोर्ट रेंज है। तो यहाँ से एक बार बाउंस बैक हो सकता है, और जो कॉल मैं देने वाला हूँ वो बाई साइड का ही होगा, क्योंकि हम देखा है कि इट पेज टू बी बुलिश इन दिस मार्केट, जो कि इतना ज़बरदस्त लिक्विडिटी ड्रिवन है। हम तो कोई शॉर्ट नहीं करने वाले। अरे वाह, तो मौके ढूंढ रहे हैं जनता खरीदारी करने के। इंपॉर्टेंट जोन्स के आसपास है, बहुत ज्यादा डाउनसाइड रिस्क नजर नहीं आती। वैसे पिछले कुछ दिनों का जो पेन पॉकेट था एचडीएफसी बैंक आज सबसे बेहतर करता हुआ, लेकिन बाकी हैवीवेट जो है वो दबाव बना रहे हैं। रिलायंस, एचडीएफसी लिमिटेड,
टीसीएस, आईटीसी में तो एडजस्टमेंट भी चल रहा है, लेकिन फिर भी और भी ज्यादा वीकनेस है। तो ये कुछ बाकी के पिलर्स जो हैं वो दबाव बनाने का इस समय कामकाज करते हुए। चलिए अब मैं क्विकली, क्योंकि लक्ष्मण के पास भी जाना है, कुछ देर पहले पीएम मोदी डिफेंस पर खास तौर पे बातचीत कर रहे थे, डिफेंस स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे, उस पर बातचीत करूंगा, लेकिन क्विकली कुछ कॉल्स ले जाएं पहले कार्यक्रम में। तो सचिन के पास पहले जा रहा हूं। सचिन, बिल्कुल संक्षिप्त में, मंदी करने का मन है तेजी का निफ्टी पर, और पहली ट्रेड कौन सी है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। आई थिंक बोस सर ने काफी सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, हाँ। बट जिस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड ढूंढ रहे हैं वो लगभग 1 से 2 हफ्तों का होगा। एंड सीजनलिटी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, जहाँ पर मुझे लग रहा है मार्च में काफी अच्छी तेजी आनी चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है जहाँ पर डिक्लाइन से बाय करने की रणनीति रखनी है, हाँ। बट जो क्वालिटी स्टॉक्स पे थोड़ी सी बिकवाली है तो उसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। हाँ। अगर यहाँ से थोड़ी सी मंदी आती भी है तो मुझे लग रहा है 14,700 14,600 के आसपास वो अरेस्ट हो जानी चाहिए, एंड वहां से वापस एक अपमूव रिज्यूम होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बाय एंड डिक्लाइंस की रणनीति रखनी है, एंड एक अच्छा लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इमीडिएट बेसिस पे रखना चाहिए। अरे वाह, तो बाय ऑन डिक्लाइंस दो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। सचिन, क्विकली पहला सबसे प्रेफर्ड ट्रेड भी बता दीजिए साथ साथ। आशीष जी, बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति है, एंड जिस तरीके से एक पर्टिकुलर सेक्टर यहाँ पर नजर आ रहा है वापस, वो है पैथोलॉजिस्ट का, एंड थायरोकेयर मेरे रेडार पे आ चुका है। जिस तरीके से वापस इसने 880 के आसपास एक बेस फॉर्म किया है। ये बेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी, अगर हम थोड़ा ब्रॉडर स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें तो वहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम से ब्रेकआउट हुआ था लगभग 880 के लेवल के आसपास, एंड उसके बाद एक अच्छा मैच्योर पुल बैक आ चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे बुलिश हैमर फॉर्मेशन है, डेली एज वेल एज वीकली। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छे संकेत है जहाँ पर एक कॉन्फिडेंट बेस वापस रीस्टैब्लिश हो रहा है। तो रिवॉर्ड टू रिस्क भी काफी बेटर होना चाहिए। 1060 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी है 880 के स्टॉप लॉस के साथ। थायरोकेयर, और वैसे भी ये आउट परफॉर्मेंस इस पैक में इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में जो कोविड केसेस वापस बढ़ना, वो नाइट कर्फ्यूज लाना, वो स्ट्रिक्टर नॉर्म्स लाना, ये सब दिखा रहा है कि फिर से वे पैथोलॉजी लैब्स के लिए अच्छी खबर हम सब के लिए नहीं, धंधे के लिहाज से उनके लिए अच्छी खबर। और वो चार्ट्स पे भी नजर आ रहा है कि अच्छे जोन्स पर ये स्टॉक बैठा है, शायद यहां से बाउंस बैक करेगा। सूबे नीरज वाजपेयी ने भी इन स्टॉक्स पे दाव लगाने की 2020 में बात करी थी। अनुज, क्विकली, आप भी बाय ऑन डिप्स के मूड में इस बाजार में क्या, और पहला ट्रेड कौन सा आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून आशीष। हाँ आशीष, अभी जिस तरीके का बाजार का मूड है, मैं रजतदा और सचिन से बिल्कुल एग्री करना चाहूंगा कि बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है, और इसीलिए मैंने मिड कैप के काउंटर्स निकाले हैं। यहाँ पर अगर, क्योंकि मुझे लगता है मिड कैप के अंदर जो अगर मार्केट में कोई भी उछाल आता है तो मिड कैप के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। मेरा जो पहला बाई रहेगा वो रहेगा आशीष सेंचुरी टेक्सटाइल्स। हम देख रहे हैं तकरीबन 490-500 की रेंज में थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट जिस तरीके का स्ट्रक्चर बन के आया है, मुझे लगता है कि सेंचुरी टेक्सटाइल्स में एक अच्छा मूव अपसाइड में देखने को मिल सकता है। इनिशियली तकरीबन ये 495 505 के एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहे हैं, बट मेरे ख्याल से ये मोमेंटम एक बार 515 अपसाइड में ले जाएगा, तो इसी वीक में आपको तकरीबन 550 प्लस 560 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मैं सेंचुरी टेक्सटाइल्स पर लॉन्ग जाने की सलाह दूंगा। 475 से नीचे के स्टॉप लॉसेस मेंटेन कीजिए। मोमेंटम के लिए एक बार स्टॉक को 515 के ऊपर क्रॉस करने के दीजिए, तो तकरीबन आपको 560 तक की अपसाइड देखने को मिल सकता है। थायरोकेयर खरीदना है, सेंचुरी टेक्सटाइल्स खरीदना है, तीनों एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये बाय ऑन डिप्स का ही बाजार है। शायद ये बाजार आपको बेहतरीन मौके दे रहा है अच्छे स्टॉक्स में एंट्री पाने के। रजत ने तो पहले क्लियर कर दिया है, दोनों स्टॉक्स बाय के ही लेकर आए वो। रजत, पहला कौन सा है? पहला स्टॉक टाटा केम चुना है। टाटा केम, मैंने जो चार्ट आपको भेजा है वो 30 मिनट कैंडल चार्ट है। तो उसमें ये दिखाई दे रहा है कि फरवरी के शुरू से टाटा केम में साइडवेज करेक्शन एक बार हुआ है बीच में 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में, उसके बाद में ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। आज थोड़ा सीसॉ मूवमेंट दिखा रहा है ऊपर नीचे, बट ये ऊपर की तरफ चलेगा ऐसा ही मैं मानता हूँ। 624 के नीचे 24 या 23 पे स्टॉप लॉस लगाइए। 638, 645 और 650 ये तीनों टारगेट मान के इस हफ्ता के लिए टाटा केम लीजिए। टाटा केम ऊपर की तरफ चलेगा। फंडामेंटल डेवलपमेंट में एक चीज़ मुझे मेरे सामने आया, वो ये है कि टाटा केम अपना रेगुलर बिजनेस के साथ साथ लिथियम आयन बैटरी प्लांट लगाने जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए गुजरात में। वो
अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव मूव हो सकता है इस कंपनी के लिए। अच्छा रजत, ये पता चला क्या है टेस्ला कौन सी इंडियन कंपनी के साथ जेवी करने के मूड में? सारी कंपनियों के साथ तो जेवी करा दिया है मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को काम है कि खबर बांटना, वो खबर बांट दिया है। अभी एलन मास्क साहब बोलेंगे कि इस बाजार में मछली कितने मिलते हैं, हम बंगाली है ना तो मछली का बात कर लेते हैं, तो मछली कितना मिलता है, लेकिन कौन सी मछली आप खरीदेंगे तो आपके ऊपर है। तो ठीक है, टाटा केमिकल्स वाकई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरीज हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में सबसे अग्रिम है। पहले ही जेवी कर रखे थे इस कंपनी ने, तो इस स्वीट स्पॉट में है, इसको रडार पे रखना है। और एलॉन मस्क साहब अभी इसलिए अनाउंस नहीं कर रहे हैं जेवी क्योंकि आजकल वो बिटकॉइन में ज्यादा बिजी चल रहे हैं। अच्छा, एक पिक सबकी हो गई है। मैं अगली